हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थाल-पोश का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ग्रीन और येलो कलर में मैंने इसको बनाया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से थाल-पोश के डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक मैजिक सर्कल तैयार करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चेन को बनाना है। इस तरह से देखिए 1, 2, 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद देखिए रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद 3, ये 4। इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे 13 डबल क्रोशिया बना लेने हैं चेन को मिला के। तो इस तरह से देखिए हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखिए मैजिक सर्कल को टाइट करेंगे। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की चेन में सबसे ऊपर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है। 1, 2, 3, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद देखिए इसी सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया बन गए। इससे आगे वाली स्टेज में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाया, 2 बन गए। इससे आगे वाली में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। पहले एक बनाएंगे, फिर उसी जगह पे एक और बना लेंगे। तो इस तरह से हर एक स्टेज में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इसी स्टेज में हमें एक और बनाना है। तो 2 हमारे डबल क्रोशिया बन गए। इसके आगे वाली स्टेज में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इससे आगे वाली में हमें डबल कर लेना है। पहले एक बनाएंगे, फिर वहीं पर हमें एक और बना लेना है। 2 बन गए। अब इससे आगे वाली में एक बनाना है। तो इस राउंड में हमें एक में एक डबल क्रोशिया, एक में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से देखिए राउंड में हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे देखिए चेन के ऊपर एक बन गया डबल क्रोशिया। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 बन गए सिंगल सिंगल। अब इससे आगे वाली में हमें डबल कर लेना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाया, 2 बन गए। इस तरह से देखिए पहले के ऊपर एक, फिर 2 बने। यहाँ पे देखिए पहले के ऊपर एक बनेगा, फिर दूसरे के ऊपर भी एक, 2 जगह हमें सिंगल सिंगल बनाना है। तीसरे नंबर वाले में हमें डबल कर लेना है। एक बनाया, फिर इसी स्टेज में एक और। इसी तरह से देखिए इस राउंड को भी हमें कंप्लीट करना है। 1 1 फिर 2, फिर 1 1 फिर 2। इस तरह से देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो चेन है तीसरे नंबर की चेन, इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से देखिए इसी स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए एक चेन के ऊपर हो गया और एक है डबल क्रोशिया के ऊपर। 2 बन गए हमारे सिंगल सिंगल। अब इससे आगे वाली में देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 हमारे सिंगल सिंगल हो गए। अब देखिए इससे आगे वाली में हमें डबल कर लेना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाया, डबल हो गया इस तरह से। अब इससे आगे वाली में देखिए एक बनाएंगे, इससे आगे वाले में भी एक ही बनाना है, इससे आगे वाले में भी एक ही बनाएंगे। 3 जगह हमें सिंगल सिंगल बनाना है और चौथे नंबर की स्टेज में हमें डबल कर लेना है। इसी तरह से देखिए इस राउंड को भी हमें कंप्लीट करना है। बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारे 5 राउंड कंप्लीट हुए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चेन लेनी। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है।
फिर देखिए एक चेन का गैप देना है, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर से देखिए एक चेन का गैप, फिर से इससे आगे वाली स्टेज में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हर एक स्टेज में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक चेन का गैप देना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में 4 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते जैसे लॉक कर देना है। तो ये राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए एक चेन लेनी है, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन का गैप, फिर से देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन का गैप। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। देखिए सेकंड राउंड भी इसका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए फिर से आपको 4 चेन लेनी, फिर से देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन का गैप देना है, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में भी हमें इसी तरह से बना लेना है। क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन का गैप देना है। तो इसी तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। इसके ऊपर हमें एक राउंड और बना लेना है। ठीक है, बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 4 राउंड कंप्लीट कर लिया। ये बन गया हमारा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये 4 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 3 चेन लेनी, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे एक चेन का गैप है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और एक हमें गैप में बनाना है। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। देखिए कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बन गए। इससे आगे वाले में एक बनाएंगे, 3, इससे आगे वाले में एक बनाएंगे, 4, फिर से आगे वाले में एक बनाएंगे, 5 और ये लास्ट का 6। इस तरह से हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है चेन को मिला के। 1 2 3 4 5 6 बन गए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 4 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए नीचे से हमें 1 2 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टेज में, ठीक है, इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर की स्टेज में, तो एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में तीसरा, सब में सिंगल सिंगल बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये बन गए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 4 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए 2 स्टिच छोड़ के, 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर की स्टेज में डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे भी देखिए 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए कंप्लीट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 स्टिच तक देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। यहाँ पे भी हमने 6 ही बनाए, और यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में हमने डबल कर लिया। ठीक है, 5 वाले में 5 स्टिच में हमने बनाया है। यहाँ पे भी डबल करा, देखिए यहाँ पे बना रखा, यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी डबल। बाकी हमने 4 चेन के साथ ही बनाया है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए 2 स्टिच छोड़ के यहाँ पे हमने 4 चेन ले रखी है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की स्टिच में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे।
अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेनी है, धागे को हमें यहीं पर छोड़ देना है, तो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमें ग्रीन धागा लेना है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 4 चेन का स्पेस है, वहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पर डालेंगे, स्लिप स्टिचेस से लॉक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चेन बनानी है, 1 2 3। हमारे एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, एक बन गया, ये दूसरा, देखिए तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, ये लास्ट का सातवां। तो 7 हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 चेन लेनी है। अब देखिए इससे आगे वाले स्पेस में, 4 चेन के स्पेस में हमें यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये लास्ट का सातवां। फिर से देखिए 1 2 3 4, फिर से इससे आगे वाले में भी 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और एक उसमें इस तरह से 7 डबल क्रोशिया, बीच में 4 चेन का गैप रखना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। इन धागों को बैक साइड में हाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने येलो वाला धागा छोड़ा था, तो हमें इस तरह से, यहाँ पे देखिए हमने एक चेन ले रखी, पहले हमें एक चेन को इस तरह से निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टिच को हमें छोड़ना है, जो आगे वाली है, इससे आगे वाली स्टिच में इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब देखिए इससे आगे वाली स्टिच में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 लूप क्रोशिया में रहेंगे, इससे आगे वाली में भी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली में भी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। 4 स्टिच में इस तरह से डालना है, फिर एक साथ हमें निकाल लेना है। आगे और पीछे वाला हमें छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे, अब यहाँ पे देखिए जो ग्रीन वाला है इसमें बनाना है। यहाँ पे भी हमें पहले वाली स्टिच को छोड़ के सेकंड वाली स्टिच है, उसमें से हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। ये बनाया हमने। इसके बाद देखिए 1 2 3, 3 चेन का हमें यहाँ पे पिको स्टिच बनाना है। ये देखिए 2 लूप है हमारे यहाँ पे, के अंदर डालना है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब इससे आगे वाली में भी देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3, 3 चेन का यहाँ पे पिको स्टिच बनाना है। इस तरह से 2 लूप है, इनके अंदर से ऐसे निकालना है, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बीच वाली स्टिच है हमारी, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है पहले, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे 5 चेन का हमें पिको स्टिच बनाना है, 5 चेन ली। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहीं पर देखिए इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में हमें ऐसे बनाना है। फिर देखिए 3 चेन का हमें पिको स्टिच बनाना है। यहाँ पे 2 लूप है, इनके अंदर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए इससे आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमें 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है, इस तरह से यहाँ पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर देखिए इससे आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए अब इससे आगे वाली स्टिच को हमें छोड़ देना है, जो डबल क्रोशिया इससे छोड़ देंगे, यहाँ पे भी हमने छोड़ा था आगे। अब देखिए इससे नीचे वाले में हमें डबल क्रोशिया छोड़ देना है। अब बीच वाली स्टिच में हमें इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये लास्ट का चौथा। तो 4 हमारे डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनेंगे। फिर इसे देखिए हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखें
दोनों तरफ हमें स्टिच को छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एक स्टिच को छोड़ के बीच वाली स्टिच से इस तरह से बनाना है, पहली वाली को छोड़ के। फिर देखिए यहाँ पे 3 चेन का पिको स्टिच बनाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब इससे आगे वाली में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 3 चेन का पिको स्टिच बनाने, 1 2 3। यहाँ पे 2 लूप हैं, इनके अंदर से क्रोशिया को ऐसे लाएंगे, सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब बीच वाले में हमें इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें 5 चेन का बनाना है, 5 चेन लेनी है। और यहाँ पे देखिए दोनों लूपों के अंदर से इस तरह से निकालना है सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में इस तरह से बनाना है। फिर देखिए 3 चेन लेनी, फिर से यहाँ पे एक पिको स्टिच बना लेंगे। फिर देखिए इससे आगे वाली में डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। ये हमारा सबसे लास्ट वाला राउंड है। ठीक है, इससे आगे वाली में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, देखिए 2 हमने बना लिए, तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया हमने छोड़ देना है। अब यहाँ पे नीचे भी हमें आगे और पीछे वाला डबल क्रोशिया छोड़ देना है। अब बीच के 4 स्टिच में हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये लास्ट का चौथा। फिर इसे देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से हमें एक एक डबल क्रोशिया छोड़ देना है। यहाँ पे भी देखिए आगे वाला छोड़ देना है, सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से देखिए 3 चेन का पिको स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए 2 डिजाइन हमने आपको बनाना बताया, इसी तरह से हमें पूरे को बना लेना है। अब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हमने शुरू में बनाया था, तो यहीं पर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमारा सुंदर सा थाल पोस बन के तैयार हो। अब देखिए इन धागों को हमें पीछे की तरफ को हाइड कर लेना है। इस तरह से देखिए पीछे की तरफ दिखाते हैं, जितने भी धागे हमारे इन सबको हमें हाइड कर लेना है। पूरा हाइड कर लेते हैं, उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए इसका फाइनल लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर इसकी किनारी बन के तैयार हुई है। यदि आपको इससे बड़ा बनाना है तो यहाँ पे देखिए जो हमने बना रखा, इस पोर्शन को आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 हैं, तो इसको हमें 5 से 6 आप बना सकते हो। ये वाले पोर्शन को भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आपका बड़ा बन जाएगा। उसके बाद देखिए आपको इससे आगे वाला डिजाइन को बना लेना है। देखिए इस तरह से ये बन के तैयार होगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।